बहुतायत से प्रभु यीशु ने आशीषों को हमारे जीवन में दिया है। खुदा बाप, हम आपके नाम की महिमा आराधना करते हैं और प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सेशन के लिए। खुदा बाप, प्रभु यीशु आपका अनुग्रह हमारे साथ होने का, और प्रभु यीशु जो भी हम वचनों को सीखते हैं, जो भी हम लोग शिक्षाओं को लेते हैं, वो हमारे जीवन में एक बहुतायत का आशीष के रूप में कार्य करने पाए। प्रभु यीशु आज के इस सभा को जो लीड कर रहे हैं, प्रभु पास्टर की फैमिली को, आशीष पास्टर, सीमा सिस्टर को, और विद जूडी मॉम को भी आपको हाथ में देता हूँ। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आप अगुवाई कर, जो भी वचन को हमारे मध्य में वो रखते हैं, उनके द्वारा प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हमें एक नया परिवर्तन वचनों के अनुसार आने। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आज जुड़े हुए लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। खुदा बाप, आप सहायता मदद कर, चाहे वो जूम हो, चाहे वो गूगल मीट हो, हर एक लोगों को प्रभु यीशु आप अनुग्रह दे। धन्यवाद देता हूँ। आगे का समय भी आपका है प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन। Okay, thank you so much, Pastor Bhanu, प्रार्थना के लिए और so we welcome you once again to this apostolic dialogue. हम आपका स्वागत करते हैं इस apostolic dialogue में। This session is the first session of the year of 2025. और ये जो आज की सभा है, ये पहली सभा है इस साल की 2025 में। And we believe that God is going to do mighty and amazing things in our family, in our community. और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम करेगा हमारे इस समूह में। So it's an honor to have Pastor Judy on this platform. और ये बहुत आदर की बात है हमारे लिए कि हमारे इस सभा में पास्टर जूडी हैं। And what a joy it is to start this year by the word that comes from the grace carrier. और ये बहुत ही आनंद की बात है कि जो हमारे अनुग्रह के पिता हैं पास्टर जूडी, उनके द्वारा हम वचन को समझने पाए। Alright, so जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आप बैठे हैं तभी वीडियो ऑन करें, अगर आप लेटे हैं या अच्छी स्थिति में नहीं है तो वीडियो बंद रखें। Alright, God bless all of you, and Mom, the time is yours. Thank you so much. Amen. Greetings to one and all in the precious name of Jesus. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। A blessed 2025 to all of you. आप सभी को 2025 की शुभकामनाएं। I believe it's a very important time that we are in now. और मैं आशा करती हूँ कि ये साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल और समय होगा। There's a lot of things that have been predicted naturally for 2025. और 2025 में कई सारी चीजें जो प्राकृतिक रूप से हो रही है। But I also think spiritually as well, there's a lot for the church. और मैं सोचती हूँ कि आत्मिक रूप से भी कलीसिया में कई सारी चीजें परमेश्वर कर रहा है। The church has labored much. कलीसिया ने अब तक काफी परिश्रम किया। And it's now the time to reap. और अब ये समय आ चुका है कि अब हम काटने वाले हैं। When you understand the number 25, यदि आप बाइबल में से नंबर 25 को यदि आप समझने की कोशिश करते हैं, is 5 multiplied by 5. ये है 5 जो है 5 बार जब गुना करेंगे तब 25 ये नंबर या क्रमांक आता है।
So it's not a time of addition, but a time of multiplication. तो ये जो साल होगा हमारे लिए केवल अधिक करने का नहीं होगा, परंतु ये साल हमारे लिए मल्टीप्लाई गुना करने का साल होगा। So there's a scripture that I want to read to you now. तो आप सभी के लिए एक वचन है जो मैं पढ़ना चाहूंगी। It's found in the book of 1 Corinthians 2 verse 9. पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 में उसका जिक्र पाया गया है। Paul is starting off by saying, but as it is written. पौलुस इस वचन की शुरुआत करता है कि जैसे लिखा है, Eye has not seen, कि जो आँख ने नहीं देखी, nor has ear heard, और कान ने नहीं सुनी, neither have entered into the heart of man, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे यही है, the things which God has prepared for them that love him. वो चीजें जो परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की गई है। This is a very prophetic prophecy that is written by Paul. अब पौलुस की ओर से ये बहुत ही नबूवत की भरी भविष्यवाणी वो लिखता है। And remember, Paul is the author of the book of Corinthians. और आप जानते हैं कि पौलुस जो है कुरिन्थियों के इस पत्र का लेखक है, And he's writing to the Corinthian church. और वो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है। And you know, the Corinthian church has been through a lot. Bluetooth mode. और आप जानते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया में कई सारी बातें हुई थी। Paul had to encourage them. और पौलुस को उन्हें एनकरेज करना पड़ा। He had to continuously teach them. और उन्हें उसे लगातार रूप से सिखाना पड़ा। But he also disciplined them there. लेकिन उसने उन्हें शिक्षा भी दी। So he starts off with saying, but as it is written. और इस वचन की शुरुआत वो करता है कि जैसे लिखा है। So this is something that Paul is saying that has been documented. तो पौलुस जो है ऐसी बात को बता रहा है जो चीज पहले से ही लिखी गई थी। So there's a verbal transaction. तो यहाँ पे हम देखेंगे एक शाब्दिक ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रहा है, निवेश हो रहा है। But there's also a written transaction. लेकिन उसके साथ साथ एक लिखित भी चलन यहाँ पे हो रहा है। Verbal transactions can be denied. और जो शाब्दिक जो बातें हैं, जो बातें बताई गई है, उसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं। But written contractions, परंतु जो लिखित चलन है, जो लिखित बातें हैं, cannot be denied. उसे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। Because the proof is in the documentation. क्योंकि उसका जो प्रूफ है, उसका जो सबूत है, वो है जो लिखा गया है, वहां पे उसका सबूत है। So Paul is saying this is what has been written. तो पौलुस कहता है कि ऐसा लिखा गया है। So he's saying eyes has not seen, कि जो कान ने नहीं सुना, nor your ears heard, और जिस कान ने ना ही जो है तुम्हारे कान ने सुना है, or have any thoughts entered the heart of man, और ना ही किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क में ये विचार आए हैं। I want you to pay attention to this last verse. और मैं चाहती हूँ कि आप इस आखिरी वचन को ध्यान से पढ़ें। The things which God has prepared. वो चीजें जो परमेश्वर ने तैयार की है। So we're going to focus on the word prepared. अब हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे उस शब्द पे, तैयार की गई है।
So the word prepared there is a past tense. तो जो प्रिपेयर शब्द है, तैयार की गई है, ये शब्द आता है भूतकाल में। And then he completes the sentence. और वो उस वाक्य को पूरा करता है, For them that love him. उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। So here the word prepared is past. और तो ये जो शब्द तैयार किया गया है वो बात करता है भूतकाल की, But love is present. परंतु प्रेम शब्द जहां पे है वो है वर्तमान की बात करता है। So there has been a preparation. तो इसका मतलब कि वहां पे एक तैयारी की गई है Before the foundations of the earth. कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले God has prepared certain things for the church. परमेश्वर ने कलीसिया के लिए कुछ चीजें बनाई है, Which was never seen before. वे चीजें जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी, Which was never heard of before. वो चीजें जो पहले जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना है, Where men have never thought about it before. कि किसी भी मनुष्य ने इस विषय में कभी पहले सोचा ना था, Which God has prepared for the season. वे चीजें जो परमेश्वर ने एक विशिष्ट समय के लिए बनाई रखी है, That love God. वो चीजें उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। So what has happened to us? अब हमारे साथ क्या हुआ है? For all the years that we were laboring. इतने सालों तक जब हम मेहनत कर रहे थे, We were in the process of preparation. हम परमेश्वर के नजर में उस तैयारी के उस प्रक्रिया में हम पाए जाते थे। And that preparation और वो तैयारी has brought us to this day. वो तैयारी हमें इस दिन तक लेकर आई है। Has brought us to this time. वो तैयारी हमें, वो प्रक्रिया हमें इस समय तक लेकर आई है। Has brought us into this season. और हमें इस समय में लाकर उसने हमें छोड़ा है। Where things are unknown to the human mind. वो चीजें जो मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनजान है। We know that we're not governed by the times and dates of a natural calendar. हम जानते हैं कि हम अपने प्राकृतिक कैलेंडर के अनुसार हम लोग चलाए नहीं चलते हैं। But we know we live by the kairos of God. परंतु हम जानते हैं कि हम तो परमेश्वर के नियुक्त समय के अनुसार हम लोग चलते हैं। But our lives are a journey on this earth. परंतु हमारा जीवन है इस पृथ्वी पे एक यात्रा। And because it's a journey, और क्योंकि ये हमारी यात्रा है, the earth gives us a calendar year. तो पृथ्वी जो है हमें एक कैलेंडर देती है। That calendar year helps us to plan. और वो जो कैलेंडर है वो हमें मदद करता है कि हम कुछ चीजों को प्लान करें, कुछ चीजों का आयोजन करें। And that calendar year is responsible for our natural age and growth. और वो जो कैलेंडर है, वो जो समय है, दिन है, हमारे नैसर्गिक या प्राकृतिक बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। So that's natural growth. तो वो जो प्राकृतिक ग्रोथ जो है takes place by the earthly calendar. वो जो है उसकी तैयारी की जाती है, वो चीजें रची जाती है हमारे प्राकृतिक कैलेंडर के द्वारा। So we grow in age, जैसे कि हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, by the natural calendar, हमारे प्राकृतिक कैलेंडर के अनुसार, which governs our lifespan on earth. वो कैलेंडर हमारी पृथ्वी पे, वो हमारे जीवन के ऊपर राज्य करता है कि हम कितना जिएंगे, हम कितने समय तक या कितना बूढ़े हम लोग हो रहे हैं। So we cannot ignore the natural calendar. तो इसका मतलब कि हम जो नेचुरल कैलेंडर है, प्राकृतिक कैलेंडर या समय सारणी है,
उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम मना नहीं कर सकते। But in our spiritual calendars, परंतु हमारे आत्मिक कैलेंडर में हम देखेंगे, we also grow from level to level to level. हम भी एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक हम लोग बढ़ते जाते हैं। By receiving Christ as our Savior, यीशु मसीह को अपना प्रभु परमेश्वर के रूप में स्वीकार करने के द्वारा, and through the gift of salvation, उद्धार के उस तोहफे के द्वारा we have grown from one level to the next level. हम एक स्तर से अगले स्तर तक हम लोग बढ़ रहे हैं। We as a church of God हम जो परमेश्वर की कलीसिया है, have grown from strength to strength, हम सामर्थ से सामर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। from grace to greater grace, हम एक अनुग्रह से और बड़े अनुग्रह की ओर हम बढ़ रहे हैं। and we have also grown from little children to maturity. और हम साधारण या बालक अवस्था से हम प्रौढ़ अवस्था में बढ़ चुके हैं। And we can all testify today और आज हम सब इस बात का प्रमाण दे सकते हैं that these levels of growth कि ये जो हमारी बढ़ोतरी के अलग अलग स्तर जो है, have come with great testings. और वो हमारी बढ़ोतरी यूं ही नहीं हुई है, परंतु उसमें भारी समस्याएं और परीक्षाओं का सामना हमने करना पड़ा है। Trials and challenges. और हमारी कई सारी प्रताड़ना हुई है, चुनौतियां हमारे सामने आई है। And yes, at times we have become weary. और हाँ, ये समय भी ऐसा आया है कि हम कुछ समय हम थक गए होंगे। And some of us have lost our faith and our way. और कई लोगों ने जो है इस यात्रा में अपने विश्वास को भी खो दिया है। But through it all we have endured. लेकिन इन सब चीजों के बीच में हम लोग बचे हुए हैं। We have overcome and stood the test of time. और हमने जो है उस समय की परीक्षा को जीत लिया, हम खड़े रहे और हम पीछे नहीं हटे। We have held onto our faith. हमने अपने विश्वास को अच्छे से रखा है। The word of God and his promises. परमेश्वर के वचन को हमने अच्छे से रखा है, उसके वायदों के ऊपर हमने अमल किया है। We know that at every level of our growth, हम जानते हैं कि एक एक स्तर से हमारी उन्नति बढ़ोतरी किस रीति से हुई। we have to stand tall and firm. हमें जो है सीधे खड़े रहना है, हमें मजबूत रीति से दृढ़ता के साथ खड़े रहना है। In the midst of uncertainty and not knowing. जब हमारे आसपास में सारी चीजें अनिश्चित है कि कल क्या होगा, जिसके विषय में हम नहीं जानते, उसमें हमें बने रहना है, मजबूत रीति से खड़े रहना है। But yes, today we are here. परंतु हाँ, आज हम यहाँ तक आ चुके हैं। We have closed another year behind us. अब हमने 2024 को, इस साल को हमने पीछे छोड़ा है, उस साल को हमने बंद किया है। We are still intact. हम अभी भी उसमें बने हुए हैं। We are standing tall. हम अभी भी उसमें स्थिर हैं। Would not the spirit of pride and haughtiness और हमारे अंदर कोई भी घमंड की आत्मा या किसी भी बुरी भावना हम लेकर नहीं आए हैं, but with genuine gratitude, परंतु हम स्पष्ट आभार प्रदर्शन के साथ हम खुदा के पास आए हैं। to our Lord for sustaining us and preserving us. हम धन्यवाद देते परमेश्वर को कि उसने हमें बचाया, उसने हमें बनाए रखने में हमारी सहायता करी। And I'm sure most of you that are on this platform today और आज आप में से कई लोग जो इस मंच पे उपस्थित हैं, can say that 2024 वो कह सकते हैं कि 2024 वर्ष came with its own challenges. वो वर्ष मेरे लिए एक बड़ी चुनौतियों के साथ आया। It came with its own struggles. वो 2024 वर्ष एक बहुत यातनाओं के साथ आया मेरे जीवन में, with sorrow and pain. और कई सारे दुख और दर्द के साथ भी 2024 वर्ष मेरे लिए आया। But what was it all for? लेकिन
इन सारी बातों का उद्देश्य क्या था? There was a preparation. आमीन। कि परमेश्वर मेरी तैयारी कर रहा था, Which was predestined before the foundations of the earth. वो एक ऐसी तैयारी जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव रचने से पहले ही मेरे लिए रखा था। And God has preserved you for this day. और परमेश्वर ने आप सभी को इस दिन के लिए बचाए रखा था। This preparation is for the greater glory of God. ये जो तैयारी है हमारी, ये परमेश्वर की और अधिक महिमा के लिए हो रही है। The vastness of God's glory that is coming to cover the earth. एक परमेश्वर की एक ऐसी विशाल महिमा जो सारी पृथ्वी को अपने महिमा से ढांपने वाली है। So what is Paul declaring in the season? तो परमेश्वर इस वर्तमान के समय में कौन सी चीज की घोषणा करता है? He is talking about God's extraordinary. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि परमेश्वर के असाधारण स्वभाव के विषय में बात हो रही है। The multiplication परमेश्वर का गुना करना, of God's grace, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में गुना करते हुए हम देखेंगे, which is his weight, जो उसका अनुग्रह है, उसकी महिमा, जो कि उसका भार है, उसका वजन है, that will give us कि वो हमें वो देगा a supernatural substance एक ऐसी महिमा जो हमें एक अलौकिक सत्व हमारे जीवन में प्रदान करेगा, that comes from the realm of heaven. कि जो परमेश्वर के स्वर्ग से हमारे जीवन में आती है, To come and replenish the earth. कि वो आए और सारी पृथ्वी को अपनी महिमा से ढांप ले। So what is God doing right now? तो इस समय परमेश्वर क्या कर रहा है? He said the first thing he says, eyes has not seen. वचन कहता है कि किसी भी आंख ने नहीं सुना है। So that means with your natural eye, इसका मतलब कि आपकी जो आंख है, what God is doing for you today, कि जो परमेश्वर आपके लिए कर रहा है, your natural eye had not seen it before. कि आपकी प्राकृतिक आंखों ने अभी तक नहीं देखा है जो परमेश्वर करने वाला है। Whether it's natural, भले ही वो आपके प्राकृतिक जीवन में हो, whether it's spiritual, भले ही आपके आत्मिक जीवन में हो, whether it's financial, और भले ही वो आपके आर्थिक जीवन में हो, whether it's materialistic. और भले ही कोई भी दुनिया की या भौतिक बात के विषय में हो। So you have to look at your life now. तो अब आपको क्या करना है? अपने जीवन में झांकना है And see, do an evaluation. और अब हम स्वयं का मूल्यांकन हमें करना शुरू करना है Of all the things that you have seen with your eye, कि वो सारी चीजें जो अभी तक आपने अपनी आंखों से देखी है, but what is God going to do now? लेकिन अब जो है परमेश्वर क्या करने वाला है? Your eyes has not caught glimpse of it as yet. कि एक ऐसी चीज जिसकी विषय में आपके आंखों ने कभी भी उसकी झलक नहीं देखी है। Then the second one is, और फिर दूसरी चीज, he says, ear has not heard. कि किसी कानों ने अभी तक नहीं सुना हो। This is about receiving something ये मतलब ऐसी कुछ विशिष्ट चीज को स्वीकार करना that no one has heard of before. इसका मतलब कि इससे पहले इस चीज को या इस शब्दों को किसी भी कान ने पहले नहीं सुना था। It is something new. ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही नई है। It is something that has never been ministered to you in the past. एक ऐसी चीज जो आपको भूतकाल में कभी भी आपको किसी ने बताई नहीं गई। So your eye is your natural vision.
तो आपका जो आंख है वो आपका प्राकृतिक जो आपका दृष्टि है, what your eye will see physically, आपकी जो आंख है वो प्राकृतिक रूप से देखेगी, the hearing और आपका जो कान है, is spiritual. लेकिन आपके सुनना जो है वो है आत्मिक रूप से। The scripture says, he who has an ear, वचन कहता है कि जिसके कान है hear what the Spirit is saying. वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। So, what ear has not heard, तो अब जो किसी भी कान ने नहीं सुना हो, we have heard, we have received much revelation. हमने कई सारे प्रकाशन को अब तक स्वीकार किया है और प्राप्त किया है। We were excellent in revealing God's truth. और हम परमेश्वर के वचन को प्रकाशित करने में, उसको सिखाने में हम सब लोग बहुत ही उत्तम और बढ़िया साबित हो चुके हैं। But in this season, परंतु इस समय में in 2025, 2025 वर्ष में, which is the beginning जो कि शुरुआत है of another 5 years, अगले 5 सालों की शुरुआत है, ये वर्ष 2025 that brings us to 2030. कि अगले 5 वर्ष के बाद हम 2030 में प्रवेश करेंगे, Which number 30 speaks about maturity. और नंबर 30 जो है बाइबल में परिपक्वता का नंबर है। So 2025 तो 2025 वर्ष जो है is the beginning वो शुरुआत का वर्ष होगा, of God's glory परमेश्वर की महिमा की शुरुआत का वर्ष, and his weight और उसके वजन या उसके भार की शुरुआत का वर्ष, that will bring us into the completion जो हम सबको अपनी पूर्णता की ओर लेकर आएगा, as we mature in Christ. जैसे कि हम सब मिलकर मसीह में परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। So eye has not seen, किसी आंख ने जो नहीं सुनी, the natural elements, जो किसी आंख ने नहीं देखा, जो प्राकृतिक चीजें वो है, and we understand in an apostolic season और इस अपोस्टोलिक सीजन में, प्रेरिताई समय में, there is a natural seeing. एक प्राकृतिक बीज परमेश्वर बोता है, We become a testimony of the season. और हम सब मिलके इस वर्तमान के गवाह हम लोग ठहरते हैं, As we have natural resources as well. और जैसे कि हम सब के पास एक प्राकृतिक रिसोर्सेस या संसाधन भी पाए जाते हैं। We know that a poor man's wisdom is despised. हम जानते हैं कि एक गरीब व्यक्ति की बुद्धि हमेशा तुच्छ जानी जाती है, So our blessings, our prosperity और हमारी आशीषें, हमारी समृद्धि, is something that we're going to receive. ये चीजें जो है इस साल परमेश्वर हम सबको देने वाला है, Which the natural eye has not seen as yet. एक ऐसी आशीष, एक ऐसी समृद्धि जो हमारे प्राकृतिक आंखों ने अभी तक नहीं देखी है। So the ear now has not heard. तो ऐसी चीज जो किसी भी कान ने नहीं सुनी है, This is our spiritual dimension. और वो है हमारा आत्मिक डायमेंशन, हमारा आत्मिक आयाम, Where God will speak to us. जहां पे परमेश्वर हमसे बात करेगा, New revelations. नया प्रकाशन हमें मिलेगा, Understandings for the times and the seasons. और हम इस समय को, इस ऋतु को हम लोग उसकी समझ हमें मिलेगी। God's word will become alive in us. परमेश्वर का वचन हम सब में जीवित होगा। Then number 3, तीसरी चीज, that which have entered the heart of man. जो किसी भी मनुष्य के विचारों में नहीं आया, These got to do with our desires.
इसका अर्थ है ये ताल्लुक रखता है हमारे हृदय की इच्छा या मंशा के साथ। Our passions हमारी जुनून क्या है? for the advancement of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के विस्तार के विषय में। He says these thoughts have never entered our hearts before. और पौलुस लिखता है कि एक ऐसे विचार जो किसी भी मनुष्य के दिमाग में अभी तक नहीं आए। You're going to receive visions and thoughts. और आप कई सारे दर्शन को, परमेश्वर के दृश्यों को आप देखोगे How to advance the kingdom of God. कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी कैसे की जाए। Amen. How to bring in the next generation into this season. और इस समय के विषय में, इस कार्य के विषय में अगली पीढ़ी को कैसे तैयार किया जाए, ये परमेश्वर हमें दिखाने वाला है। It will not be the method that we used in the past. और वो अब तरीका नहीं होगा जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। Because he said these thoughts are going, it has never entered our hearts before. क्योंकि पौलुस क्या लिखता है कि ऐसे विचार जो पहले हमारे दिमाग में नहीं आए थे। We're going to be entering new levels with God. अब हम परमेश्वर के साथ एक नए स्तर में प्रवेश करने वाले हैं। These new levels come with new visions. ये जो नया स्तर है नए दर्शन के साथ आएगा। It comes with new goals. ये नए गोल्स या नए ध्येय के साथ आएगा। No one has thought about this idea before. एक ऐसे विचार, ऐसी आइडिया जो पहले किसी को नहीं आई थी। It will be something totally new. एक ऐसी चीज होगी जो पूरी तरह नई कहलाएगी। Number 4. चौथी चीज, The things that God has prepared. ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने तैयार की है। Everything that we receive naturally. जो भी चीज हम प्राकृतिक रूप से हम लोग स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं, Everything we receive spiritually. जो भी चीजें जो हम आत्मिक रूप से प्राप्त करते हैं, Every desires of our hearts हमारे हृदय के सारी इच्छाएं has been prepared by God and God himself. वो केवल और केवल परमेश्वर की ही ओर से तैयार की गई है। This is not your desire. ये अब से हमारी इच्छा नहीं कहलाएगी। These are the desires of God. ये है परमेश्वर की इच्छाएं। He has orchestrated everything. क्योंकि उसने सारी चीजें पहले से ही तैयार की गई है। And no man can take the glory for it. और कोई भी मनुष्य उसकी महिमा नहीं ले सकता है। The preparation was taking place behind the scenes. और वो जो उस पर्दे के पीछे परमेश्वर अब उन चीजों की तैयारी कर रहा था। When you had no understanding of it. कि जब आपके पास कोई भी समझ नहीं थी। It was taking place when you were going to the most trying time. और वो चीजें तब शुरू हो चुकी थी कि जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे थे। It was taking place when you thought you was abandoned and all alone. और परमेश्वर आपकी तैयारी तब कर रहा था जब आपको लगा कि आपको सबने छोड़ दिया है और आप अकेले पड़ गए हैं। It was taking place when you faced health issues. और वो चीजें तब परमेश्वर तैयार कर रहा था जब आपने कई सारी बीमारियों को झेला और उसको सामना किया। The preparation was taking place when your faith was tested. और वो तैयारी तब हो रही थी जब आपका विश्वास परखा जा रहा था। The preparation was taking place when you couldn't understand, but yet you remained loyal and faithful. परमेश्वर आपकी तैयारी तब कर रहा था कि जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के प्रति वफादार थे और आप दृढ़ बने रहे। The preparation was taking place when you felt like walking away. और वो तैयारी परमेश्वर तब कर रहा था कि जब आपको लगा कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। But still you stayed. लेकिन फिर भी आप नहीं गए, आप बने रहे। Even though there were no answers. भले ही आपको कोई भी जवाब ना मिला हो उस समय। All this preparation was taking place.
ये सारी तैयारी परमेश्वर हमारे लिए हमारे जीवन में कर रहा था When you held on to the truth, कि जब आप उस सच्चाई के लिए डट कर खड़े रहे and believed in the covenant of God, और आपने परमेश्वर की वाचा पे भरोसा किया, although there was no visible light at the end of the tunnel. और भले ही आपके पास कोई भी दिखने वाली रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप देखते रहे, आप बने रहे। And that is where God was preparing you. ये वो समय था जहां पे परमेश्वर आपको तैयार कर रहा था। Remember, the word is prepared. ये शब्दों को हम लोग ध्यान में रखें, तैयार करना। It is done. परमेश्वर वचन कहता है कि तैयारी की गई है, It is completed. अब तैयारी पूर्ण हो चुकी है। Amen. And what God does और क्या परमेश्वर करता है? doesn't change. परमेश्वर नहीं बदलता, Hallelujah. But in all of this, परंतु इन सारी चीजों में He just expects one little thing from us. वो हमसे केवल एक छोटी चीज की अपेक्षा करता है In order for us to access these promises, कि हम परमेश्वर के सारे वायदों को अपने जीवन में प्राप्त कर सके, in receiving the natural, कि हम शारीरिक रूप से हम स्वीकार करें, in receiving the spiritual, आत्मिक रूप से हम लोग उससे प्राप्त करें, in walking in the will of God, परमेश्वर की इच्छा में हम लोग चलते रहे, to access all these prepared things for us. जो भी चीजें हमारे लिए पहले से ही तैयार की गई थी उसे प्राप्त करने के लिए He says, for them that love Him. एक ही चीज वो मांगता है, वे लोग जो उससे प्रेम करते हैं। So the love is a present word. और जो प्रेम शब्द है वो है वर्तमान का शब्द। It is the love that brings down the prepared things for us. ये हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम मात्र है जो उसने हमारे लिए तैयार किया है, उन चीजों को स्वर्ग से नीचे लेकर आएगा। It was love that kept Christ on the cross. ये वो प्यार है जिस प्रेम ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मरने के लिए बनाए रखा। It was love that Christ told to the Father, send me. ये वो प्रेम था जो प्रेम पिता से कहा कि पिता पृथ्वी पे मुझे भेज। It was love that said, this cup is too much for me. ये वो But प्रेम था nevertheless, not my will, but yours. जिसने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर करना, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। So this 2025, मेरे प्रियो, ये 2025 का वर्ष that will continue till 2030. और ये अभी अगले 5 साल 2030 तक कंटिन्यू होंगे। That's the beginning of God's glory and weight. तो आइए इस बात को समझे कि ये 2025 से लेके 2030 तक जो समय होगा वो परमेश्वर के महिमा का समय होगा, Which is the opportune time of God. ये वो साल होंगे जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए थे। God's kairos, ये परमेश्वर का अपना समय है that love Him. उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। So what does it mean for us to love God? तो आइए हम जानते हैं कि क्या है, कैसे हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। So we find that somebody has given us a house. तो मान लीजिए कि किसी ने आपको घर दे दिया है रहने के लिए, But in order for us to enter this house, परंतु उस घर में प्रवेश करने से पहले they need to hand us over the house keys. उन्हें जरूरी होगा कि वो घर की चाबी भी हमारे हाथ में थमा दे।
That key वो चाबी जो है, वो जो कुंजी है, gives us legal entry वो कुंजी हमें नैतिक रूप से अनुमति देती है कि हम उस घर में प्रवेश करें, into that house. कि हम उस घर में अब जाके निवास कर So सकें। if I do not have the key, तो मान लीजिए कि मेरे पास उस घर की कुंजी नहीं है, I cannot enter that house, तो मैं उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता, even though that house was given to me. भले ही वो घर मुझे दिया गया था, लेकिन मेरे पास उसकी कुंजी नहीं है, चाबी नहीं है, तो मैं उसमें प्रवेश कैसे करूं? I can admire the house, मैं उस घर को दूर से देखकर उसकी सराहना तो कर सकता हूं, but I cannot enjoy the blessings of that house. लेकिन उस घर के अंदर जो आशीष है, जो सुकून है, उसको मैं अपने जीवन में महसूस नहीं कर पा रहा। So likewise, उसी प्रकार all that God has promised in His scripture जो भी परमेश्वर ने उसके वचन में हम सब के लिए जो वायदे लिखे गए हैं, had been prepared for us, वो चीजें परमेश्वर ने हमारे ही लिए तैयार की गई है, and it is ours. और वो हमारे लिए है, हमारा है। It has our name on it. उन चीजों पे हमारा नाम लिखा है, It has been legally given to us. और वो नए कानूनी रूप से हमें दी गई है। We have not squandered, we have not taken it illegally. और वो चीजें हमने गैर कानूनी रूप से उसको कब्जा नहीं किया है, But there's a key to it. लेकिन एक कुंजी परमेश्वर ने दी है। And the key for 2025, और 2025 के लिए जो कुंजी है, for those who love God. ध्यान से सुनिए, वो कुंजी क्या है? वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। The key unlocks वो कुंजी जो है उस ताले को खोलती है। what eye has not seen, एक ऐसी चीज जो किसी आंख ने नहीं देखी, what ear has not heard, जो किसी कान ने नहीं सुनी, or the desires of your heart, और या किसी मनुष्य के विचारों में कभी नहीं आई, for what God has prepared for us. जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा। So what does it mean to love God? अब देखते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है। Now we understand the word love हम समझते हैं प्रेम इस शब्द को has a practical application to love. प्रेम का जो है एक प्रायोगिक एक उसका अर्थ होता है। You cannot say you love someone कि आप किसी को तब तक नहीं कह सकते कि आप उससे प्रेम करते हैं, or love something या आप किसी वस्तु से आपका प्रेम है, without practically demonstrating it. कि आप यदि प्राकृतिक रूप से उसको लागू नहीं करते हैं, आप केवल बातों में नहीं बोल सकते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। So how do we know we love our husbands and our wives? तो कैसे पता चलेगा कि आप अपने पति से प्रेम करती है या आपका पति आपसे प्रेम करता है, पत्नी से प्रेम करता है? कैसे पता चलेगा? How do we know that we love our children? कैसे पता चलेगा हमारे बच्चों को कि हम उनसे प्रेम करते हैं? How do we know that we love our parents? और कैसे पता चलेगा हमारे माता पिता को कि हम उनसे प्रेम करते हैं? Or our brothers and sisters? या हमारे भाई बहनों से हम प्रेम करते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा? We do certain things that are practical. हम कुछ ऐसी चीजों को करते हैं जो कैसी है? प्रैक्टिकल है, करने वाली चीजें। For the first practical element, सबसे पहला जो प्रैक्टिकल करने का जो काम है in love, प्रेम के अंदर, सबसे पहली चीज जो करनी है is faithfulness. वो होता है वफादारी। Faithfulness फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता unlocks the door
विश्वास योग्यता उस ताले को खोलेगी, for these extraordinary blessings. जो परमेश्वर की अलौकिक असाधारण आशीष जो उसने हमारे लिए तैयार करके रखी है। What your eye has not seen, एक ऐसी आशीष जो आपकी आंखों ने नहीं देखी है, what your ear has not heard, जो आपकी कानों ने नहीं सुना है, or even the thoughts that have entered your heart. और भले ही आपके कानों, आपके विचारों में कभी ऐसे विचार नहीं आए आपके दिमाग For में, what God has prepared for his church. जो परमेश्वर ने उसकी कलीसिया के लिए तैयार करके रखा था। So most of us here on this platform are pastors of local churches, तो हम में से अधिकांश लोग इस मंच पे कलीसिया के पासबान हैं, or we are in leadership positions, या हम कलीसिया में अगुवे के रूप में हम लोग कार्यरत हैं, and we know our ultimate purpose और हम जानते हैं कि हमारा जो सर्वोच्च जो उद्देश्य क्या है, is the kingdom of God. वो है परमेश्वर का राज्य। God will not trust us with anything परमेश्वर हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं देगा if we are not faithful with what he has given us. कि जो उसने हमें दिया है उसके प्रति यदि हम विश्वास योग्य नहीं है, वो चीज परमेश्वर हमें नहीं देगा। So many of us, हम में से अधिकांश लोग we are faithful हम विश्वास योग्य है over big things. बड़ी चीजों के लिए, But when it comes to the small things, लेकिन जब बात आती है छोटी चीजों की, छोटी वस्तुओं की, we cannot remain faithful. तब जो है हम विश्वास योग्य नहीं रह सकते। I'm just going to read you a scripture here. आइए एक वचन को पढ़ेंगे, It's found in the book of Proverbs, और ये इसको हम देखेंगे नीति वचन में, chapter 30, verse 24. और अध्याय 30 वचन 34 में। There are 4 things which are little on the earth, 4 चीजें जो है जो पृथ्वी के ऊपर छोटी है, but they are exceedingly wise. लेकिन वो बहुत ही समझदारी है। So here तो यहाँ पे हम देखते हैं are talking about things which कुछ are ऐसी little. ऐसी चीजों के विषय में वचन में बात हो रही है जो कैसी है, छोटी है, सूक्ष्म है, But they are exceedingly wise. परंतु बहुत ही बुद्धिशाली वो चीजें हैं। So let's understand what is small तो आइए देखते हैं कि क्या है छोटी चीज, or what is little. या वो छोटी वस्तु कौन सी है। Many of us here हम में से कई लोग यहाँ पे despise the small and little things we have. हम जो है छोटी चीजें या छोटी जिम्मेदारियां, उनको हम क्या करते हैं, तुच्छ जानते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। We despise the small gatherings. हम जो है छोटी भीड़ को, छोटी समूह को हम लोग ध्यान नहीं देते, उसे तुच्छ मानते हैं। We despise the small house churches. हम छोटे छोटे गृह कलीसिया जो है, घर में जो कलीसिया लगती है, उसको हम लोग छोटा समझते हैं, उसको ज्यादा महत्व नहीं देते। But yet God is calling us to be faithful. लेकिन चाहे भले ही हमारी कलीसिया छोटी क्यों ना हो, हमारी झुंड छोटी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें कहता है कि तुम विश्वास योग्य बने रहो, Even if it is little or small. भले ही जो भी आप कर रहे हैं वो कम मात्रा में है, छोटी मात्रा में है, तो भी Faithfulness विश्वास योग्यता will give you the key to the natural. आपके प्राकृतिक आशीषों की कुंजी आपको देगी। If you are faithful over little, यदि आप जो छोटा है, आपके पास थोड़ा है, उसके प्रति यदि आप वफादार रहोगे, God will give you much.
तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको अधिक देगा, because it means God can now trust you with something that is bigger. इसका मतलब ये है कि अब आप छोटे में विश्वास योग्य बने रहे, अब परमेश्वर आपको बड़ा देने वाला है। So if you are faithful over a one-room house, तो यदि आपके पास यदि एक कमरे का घर हो और आप उसी में विश्वास योग्य बने रहे, God can give you a 10-room house. तो परमेश्वर आपको 10 कमरों का घर भी आगे चल के दे सकता है, क्योंकि आप एक में वफादार बने रहे। So if we are faithful over 10 people that God has given us, मान लीजिए कि 10 लोग परमेश्वर ने आपको दिए गए हैं और उन 10 लोगों के प्रति आप विश्वास योग्य बने रहे। so we said 2025 is a multiplication of 5 times 5. और हमने क्या देखा कि 25 जो है 2025 जो है वो है 5 का 5 बार हम लोग जब गुना करेंगे तब आएगा 25। So it's not an addition. तो यहाँ पे कोई चीज हम ऐड नहीं कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, Yeah. लेकिन गुना कर रहे हैं। 5 plus 5 will give you 10. और 5 मिलके कितना होता है? 10। But 5 multiplied by 5 will give you 25. परंतु यदि 5 को आप 5 से गुना करेंगे तो उसका उत्तर होगा 25। So the key of love तो प्रेम की कुंजी क्या है? सुनिए, is the key वो कुंजी है that will multiply जो गुना करेगी what you have. जो आपके पास है उसको गुना करने वाला। Amen. Remember the Shulamite woman? आपको याद है शुनेमा स्त्री के विषय में? She just had a little flour and oil. उसके पास बहुत ही थोड़ा सा आटा था और तेल बचा था, She was going to cook or bake the cake, eat and die. और वो उस रोटी को बनाने वाली थी, खाकर वो मरने ही वाली थी। It was something small, उसके पास जो सामग्री थी वो बहुत ही कम थी, but her faithfulness लेकिन उसकी विश्वास योग्यता produced an abundance in her life. उस विश्वास योग्यता ने उसके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आई। So we today on this platform, तो आज हम सब जो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, we have labored much over the years. हमने अब इतने सालों में बहुत परिश्रम किए हैं, Now is the time for multiplication, लेकिन अब समय है उसको गुना करने का। where God will take that 10 जहां पे परमेश्वर उस 10 को लेगा and multiply it by 10 और उस 10 को और 10 से गुना करेगा and bring an acceleration of growth. और एक बढ़ोतरी की एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पे होगी, That will bring covenantal relationships. जो वाचा के संबंधों को प्रस्थापित करने के लिए लोग हमारे पास आएंगे। So very quickly, बहुत जल्दी what से does it देखते हैं mean to love God? परमेश्वर से प्रेम करने का और मतलब क्या होता है। You could go and build on this in your churches. और मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को सुने और अपने कलीसिया में जाके उसको निर्माण करें। Number 1 is faithfulness. सबसे पहली चीज है विश्वास योग्यता। Number 2, covenantal relationships. दूसरा है वाचा के संबंध। It's a key that opens into new dimensions. ये वो की है, वो कुंजी है जो नए आयामों को हमारे जीवन में खोलेगी। To love God means to honor God. परमेश्वर से प्रेम करना यानी कि उसका सम्मान करना। And how do you honor God? और परमेश्वर का सम्मान आप कैसे करोगे? So the grace carrier that He's placed in your life. आत्मिक पिता या अनुग्रह का वाहक जो है उसका आदर करने के द्वारा आप परमेश्वर का आदर करते हैं। When you honor grace, जब आप अनुग्रह का आदर करते हैं, it's a key that unlocks. ये वो कुंजी है जो आपके जीवन में उस ताले को खोलेगी What eye has not seen, जो किसी आंख ने नहीं देखा है, what ear has not heard, जो किसी कान ने नहीं सुना है,
or what are the intents of that have entered the heart of man. और जो मनुष्य के विचारों में अभी तक नहीं आया है, God will give you an open heaven. परमेश्वर आपको एक खुला स्वर्ग देने वाला है। The next one is you must be committed to the cause. तीसरी चीज जो है, अगली चीज जो है कि आपको क्रूस के प्रति समर्पित होना आवश्यक है। You can't start 2025 with all the promises. आप जो है परमेश्वर के वायदों के साथ पर इस 2025 को शुरुआत नहीं कर सकते। 3 months later, 3 महीने के बाद you abandon the cause. और यदि आपने उस क्रूस को छोड़ दिया तो You need the key of commitment to cause. और आपको क्रूस के प्रति समर्पण की कुंजी आपके पास होना आवश्यक है। To love God means to fulfill the will of the Father. परमेश्वर से प्रेम करना यानी कि पिता की इच्छा को पूरी करना। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा था Whatever you hear me speak, कि जो भी कुछ तुम मुझे देखते हो कि मैं जो कर रहा हूं या बोल रहा हूं, is what the Father has asked me to say. मैं वही बोलता हूं जो मेरा पिता कहता है मुझे बोलने के लिए। What you see me do जो भी तुम मुझे करते हुए देखते हो, is what the Father has asked me to do. मैं वही करता हूं जो मेरे पिता ने मुझे करने के लिए कहा है। I do nothing on my own accord. मैं अपनी स्वयं की इच्छा को कभी नहीं करता। I have come मैं to आया हूं fulfill the Father. कि मेरे पिता की इच्छा को पूरा कर सकूं। When you are able to fulfill the will of our Heavenly Father, और जब हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने में लगे रहते हैं, the key of love वो है प्रेम की कुंजी। will unlock वो हमारे जीवन में खोलेगी, the sense of sight, वो हमारी दृष्टि को खोलेगी, the sense of hearing, हमारे सुनने की क्षमता को खोलेगी and the sense of desire. और हमारी विचारों को वो खोलेगी। And these 3 things और ये जो 3 चीजें हैं प्रियो, have been prepared for us बाइबल कहती कि हमारे लिए तैयार की गई है by God Himself. परमेश्वर के द्वारा। And we know what the number 3 stands for. और हम जानते हैं कि नंबर 3 का उद्देश्य क्या है। It's a 3-fold cord ये वो 3 गुना जो डोर है that can never be broken. जो कभी भी टूट ना पाएगी। It's not one, ये कोई एक नहीं है, 2 नहीं है, it's 3. परंतु 3 चीजें हैं। These are the 3 things that God has prepared for this season. ये वो 3 चीजें हैं जिसको परमेश्वर ने इस समय के लिए तैयार किया है। But we need to receive the key of love. परंतु अब हमारी जिम्मेदारी है उस प्रेम की कुंजी को स्वीकारना, प्राप्त करना, which is a present demand. जो कि परमेश्वर के वर्तमान का जो डिमांड है, उसकी शर्त, उसकी मांग है To unlock कि हम उस ताले को खोलें। the extraordinary, परमेश्वर की अप्राकृतिक अलौकिक चीजों को, multiplication of God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह का गुना करना हमारे जीवन में लागू होगा। Over our churches, हमारे कलीसियाओं के ऊपर, over our families and homes, हमारे परिवारों के ऊपर, घराने के ऊपर, over our finances, हमारे पैसे के ऊपर, over our physical bodies. हमारे शरीरों के ऊपर भी। The simple condition लेकिन एक ही साधारण शर्त है, for those who love the Lord. ये सारी चीजें उन्हीं को मिलेगी जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। This will unlock और ये चीजें उस ताले को खोलने में हमारी मदद करेंगी our new levels and dimensions. कि हमारी जो अगली जो आयाम होगा, अगले जो हमारा पड़ाव होगा,
for what God has prepared for us. कि जो परमेश्वर ने हम सबके लिए जो चीजें तैयार की है, And when people begin to see these three things in your life, और जब लोग ये तीन चीजें आपके जीवन में देखना शुरू करेंगे, they will gravitate to you. वे आपकी प्रति या आपकी ओर आकर्षित होंगे, खींचे जाएंगे, And that's when they will know और तभी वो जान पाएंगे the God that you and I serve कि हम कौन से परमेश्वर की सेवा करते हैं। is a God of great, great multiplication. ये वो परमेश्वर है जो बड़े और बड़े उस मल्टीप्लिकेशन को हमारे जीवन में लेकर आता है। So you can go and prepare. तो अब हम जाके उस चीज को हम तैयार करें। What are the keys of love? प्रेम की कुंजी कौन कौन सी है? In my church, हमारे कलीसिया में, in the ministry that I am overseeing, और जिस सेवकाई को हम लोग चलाते हैं उस सेवकाई में, for the great, great growth to come into it, कि हमारी सेवकाई में बढ़ोतरी हो, हमारी सेवकाई बढ़े, कलीसिया का विस्तार हो, those that desire to go out of your place of ministry, कि वो जो सेवकाई से उस जगह से और अधिक बाहर या कहीं और जाना चाहते हैं, where you're asking God to extend your boundaries, कि आप प्रार्थना कर रहे होंगे कि परमेश्वर हमारी सीमाओं को आप बढ़ाइए, where you're asking God for new open doors, और आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि हमारे लिए नए दरवाजों को खोलिए। it's already been prepared. बाइबल कहती है कि वो चीजें पहले से ही तैयार की गई है। You just need to know how to receive this key. आपको बस इतना जानना है कि वो चीजें आप कैसे प्राप्त करनी है, To walk in the abundance कि आप परमेश्वर की उस भरपूरी में आप चल सके and into the supernatural. और अलौकिक जीवन में आप लोग चल सके। This is your season. ये आपका समय है। You have labored much. आपने बहुत परिश्रम किया है। Walk into that God has prepared for you. अब हम प्रवेश करेंगे जिस उसमें जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया था। Amen. आमीन। I pray that today मेरी प्रार्थना है आज there'll be a great, great desire in your heart कि हमारे हृदय में इस साल एक बड़ा और बड़ा इच्छा, बड़ी से बड़ी इच्छा निर्माण होगी to receive this कि इन चीजों को हम लोग स्वीकार करें, प्राप्त करें, as a prophetic word. एक भविष्य सूचक, भविष्यात्मक वचन के रूप में, That every scripture that you have prayed, कि जो भी वचन आपने अभी तक प्रार्थना किया होगा, that every scripture you have declared over your life, कि जो भी वचन आपने अभी तक अपने जीवन में लागू किया होगा, it will come into fulfillment कि वो अब पूरा होने वाला है, in this year. इस साल पूरा होने वाला है। And there's one simple requirement और एक ही केवल शर्त है, for those who love the Lord. वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करेंगे। So let's define what does it mean for me to love God. तो आइए अब हम अपनी व्याख्या को करें कि For, मुझे किस रीति से परमेश्वर से प्रेम करना है। for my family, मेरे परिवार के लिए परमेश्वर से प्रेम कैसे करना है, for the house of God. परमेश्वर की कलीसिया के प्रति I may be faithful in some areas, मैं कुछ एरियाज में या कुछ चीजों में मैं परमेश्वर के प्रति जो है विश्वास योग्य हूँ, but lack in other places. परंतु और चीजों, बाकी चीजों में मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ। But God wants total faithfulness. लेकिन परमेश्वर हमसे संपूर्ण विश्वास योग्यता चाहता है। And it's a simple requirement.
और एक ही सामान्य और सरल परमेश्वर की शर्त है, because it has already been prepared. क्योंकि उसने सारी आशीषें हमारे लिए पहले से ही तैयार करके रखी। And God is no man's debtor. और परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। Receive this, इस चीज को प्रिय हम स्वीकार करें, pray it, उसी प्रार्थना करें and believe it. और उसमें हम विश्वास करें। This is just the first few days. ये of केवल 2025. अभी तक केवल 7 दिन ही हो चुके हैं 2025 के। And I believe what we saw, the breakthroughs of India last year, और मैं विश्वास करती हूँ कि भारत में पिछले साल जो हमने बेदारी को देखा, is nothing going to be compared to what we're going to see in the future. आमेन। और जो पिछले साल की महिमा जो हमने देखी थी, वो आने वाले साल की महिमा से उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे। इतना भारी काम परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे उस सेवकाई में Because the करने वाला है। natural eyes has never seen it. एक ऐसा काम जिसको किसी भी प्राकृतिक आंखों ने नहीं देखा है। And those of you that are committed here, और आप में से वे लोग जो अभी तक बने हुए हैं इन शिक्षाओं में और सेवकाई में, वचन में, your faithfulness, आपकी विश्वास योग्यता, your covenantal relationship, आपका जो है वाचा का संबंध या रिश्ता, your honor आपका आदर जो आप करते हैं, will bring in वो जो है लेकर आएगा and usher in आपके जीवन में, द्वार को खोलेगा the new things, नई चीजों को, the new revelations, नए प्रकाशन को, new desires नई इच्छाओं को, विचारों को in the nation of India. भारत के राष्ट्र में। And you will all be the और हम सब उसके फल होंगे of what God has prepared for the church. कि जो कलीसिया के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। Amen. Amen. We would like to pray for us more and conclude. Okay. Now, let us just close our eyes, lift up आइए our हम सब hands. अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। Father, we thank you today. परमेश्वर हम आज आपको धन्यवाद देते हैं। There's such joy right here now. हमारे हृदय में परमेश्वर पिता एक आनंद है, There's peace एक शांति है and there's hope. और उम्मीद है, आशा है। Father, together with one heart, परमेश्वर हम सब एक हृदय के साथ, with one voice, एक आवाज के साथ, thank you, Daddy, धन्यवाद डैडी, for giving us this family. ये परिवार हमें देने के लिए, A family that loves you. ये परिवार जो आपसे प्रेम करता है, A family that is faithful. ये परिवार जो विश्वास योग्य है, A family that knows how to honor grace. ये एक ऐसा परिवार जो अनुग्रह को आदर करना जानता है, A family that knows how to keep covenant. ये एक ऐसा घराना जो जानता है कि कैसे वाचा में बने रहना है, A family that knows how to do the will of God. एक ऐसा परिवार जो जानता है परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी की जाए। Give us the keys of David. हमें दाऊद की कुंजी दे पिता, The keys of David that will open doors that no man can shut. वो कुंजी जो ऐसे दरवाजों को खोलेगी जिसे कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर पाएगा, And shut doors that no man can open. और वो दरवाजे जो बंद करेगा कि कोई मनुष्य खोल नहीं पाए। Unlocking the supernatural. उस अलौकिक अप्राकृतिक को आप परमेश्वर पिता खोल दे। Unlocking the every good and perfect gift that comes from the Father of above. और परमेश्वर जो हमारे स्वर्ग में है उससे जो सारी प्रचुरता की भरपूरी की आशीष जो वो हमें देता है।
As we seek you and your kingdom, Lord, जबकि हम आपको और आपके राज्य को खोजते हैं पिता, as we put you first in our lives, हम अपने जीवन में आपको प्रथम रखते हैं प्रभु, as we seek your righteousness, हम आपके धर्म को खोजते हैं प्रभु जी, we know every natural thing will be added unto us. हम जानते हैं कि सारी प्राकृतिक आशीषें और चीजें हमें दी जाएगी, And whatever is added to us, Lord, और जो भी कुछ हमें दिया गया है प्रभु, will be used to advance your kingdom. उसका इस्तेमाल आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए मात्र होगा। We know that the harvest is plentiful, हम जानते हैं कि अब खेत पक चुके हैं, but the laborers are few. परंतु मजदूर तो अब थोड़े हैं। Let there be an ushering in. होने पाए कि अब हमारे बीच में से स्वयं सेवक उठने पाए। We call forth sons from the north, south, east, and west. आप परमेश्वर पिता पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से आपके पुत्रों को भेजे, We call forth the Aaron and heirs और हम हारून और हुर को हम बुलाते हैं पिता, that will lift up our hands. जो आकर हमारे हाथों को ऊंचा उठाएंगे। We call forth the Joshuas, और हम यहोशू को जैसे लोगों को बुलाते हैं पिता, Lord, that we can put ourselves into them. वे लोग जिनके अंदर हम अपने आप को निवेश कर सके, To continue with this mandate. कि हम इस उद्देश्य, इस शिक्षाओं के साथ हम आगे जारी रखें। We speak life into our churches. हम अपनी कलीसिया में जीवन की घोषणा करते हैं। We speak maturity and growth over the people that you have given us. और जो लोग आपने हमें दिए हैं, उनके ऊपर हम परिपक्वता की, संपूर्णता की घोषणा करते हैं। And we thank you, Abba Daddy, और हम धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता, for everything that you will do in and through us. कि वो सारी चीजें जो आपने हमारे द्वारा की है, That will bring glory and honor to your name. सारी चीजें आपके नाम के लिए महिमा और आदर लेकर आए। Help us to never despise our small beginnings. हमें सहायता कर प्रभु कि हम अपनी छोटी शुरुआत को कभी भी तुच्छ ना जाने। Help us to never despise our little houses. हमें सहायता कर कि हम अपने छोटे से घर को कभी भी तुच्छ ना समझे। If we are faithful with that which you have given us, कि जो आपने हमें दिया है उस पे यदि हम विश्वास योग्य बने हैं, you will multiply what we have. प्रभु कहता है कि वो परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप उसको जरूर गुना करेंगे। Bless and strengthen each one on this platform. इस प्लेटफॉर्म पे हर एक व्यक्ति को आप आशीषित करें, As they have committed to put their hands to the plow. कि जैसे उन्होंने खेत के लिए अपना उस हल के ऊपर अपना हाथ रख दिया है, As they are the light in India. और भारत में ये वो लोग हैं जो प्रकाश का काम कर रहे हैं। Let them support and encourage one another. होने पाए कि वे सब मिलके आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे के सहायता करें, So that this season ताकि ये जो समय है may grow and grow and grow. बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, And receive great momentum in India. और भारत में एक भारी सक्रियता और चलन की शुरुआत हो, Where many will come to them जहां पे कई सारे लोग हमारे पास आएंगे and say, show us your ways. और कहेंगे कि हमें आपके मार्ग दिखाइए। We thank you today, Jesus. आज हम धन्यवाद देते हैं पिता, Thank you for Pastor Ashish and Seema आशीष के लिए और सीमा के लिए धन्यवाद देते हैं, as they continue, Father, जब वे लगातार रूप से सेवकाई करते हैं, holding each one of them close to their hearts. और हर एक व्यक्ति को जब हम अपने सीने से लगाकर चलते हैं, As you continue to put the desires into all their hearts,
और सारी इच्छाएं जो आप उनके मन में जो डालते हैं, whoever is connected to them, Lord, वो जो कोई उनसे जुड़ा रहेगा will take that vision उस दर्शन को प्राप्त करेगा and begin to work with it. और उस दर्शन के साथ मिलकर काम करना शुरुआत करें। Ask this now हम मांगते हैं in the name of the Father, name of the Son, and the name of the Holy Spirit. Amen. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। Amen. 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 Thank you so much, Mom, for adding values, giving us dignity and meaning to it. हम आपका धन्यवाद देते हैं मॉम कि आपने जो इतनी महत्वपूर्ण बातों को और जो एक लेवल की बातों को आपने हमें बताया। We need you more than previous year. हमें पिछले साल से भी बढ़ के इस साल आपकी जरूरत है। And on behalf of all our apostolic family, community, we say that we receive you as a given grace carrier again for the year of 2025, and we would like to learn, grow under your grace, under your teachings. और हम सही में आपका आदर करते हैं और आपको अपना अनुग्रह पिता मानते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी बातों को हमारे साथ लेके आए और हमें समझाते हैं और हम चाहते हैं कि और ज्यादा हम उन बातों को आपसे सीखने पाए। And more than that, thank you for trusting us. और सबसे बड़ी बात धन्यवाद आपका कि आपने हम पे भरोसा करा। Today we are where because of your labors, your hardship and your commitment for such a small group of people like us. आज जो कुछ भी हम हैं वो आपकी ही मेहनत का नतीजा है जो आपने हम छोटे से समूह के ऊपर इतना भरोसा रखा। And like you said that God will multiply, so we receive that word that God is going to multiply and grow our family. और जैसे आपने कहा है कि दो गुना हो और हम उस बात को विश्वास करते हैं कि हम गुना होंगे। And so we will wait to see you in India in 2025. और हम इंतजार करेंगे आपसे मिलने के लिए 2025 में। Amen. Amen. And so let this year may God expand your ministry, your influence, and may many leaders, churches, denominations, wherever God has given you, may He takes you and use you mightily like never before. और जैसे कि आप अपना काम करती हैं तो परमेश्वर करे कि इस साल आपका बहुत ऐसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और हर एक जगह पे ऐसे ऐसे लोगों को आपके संग जोड़े जो परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा उनके लिए। Amen. So are we all blessed? क्या हम सब आशीषित हैं? हम लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। जो लोग गूगल मीट पे हैं, जूम पे हैं। Amen. Amen. Yes. So thank you, Mom, for your time. God bless you. Amen. God bless you. Take care. समय के लिए। Bye. Bye, Mom. Thank you. Bye bye. Love you all. Love you too, Mom. जय मसीह की